हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नागा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने भील जनजाति के बारे में चर्चा की थी और आज जो चर्चा का टॉपिक है भारत की नागा जनजाति। छात्रों, नागा जनजाति ये उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख जनजाति है जिसका मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है। परंतु नागालैंड के बाहर भी ये जनजाति निवास करती है। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, असम, अरुणाचल में नागा जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र से लेकर ब्रह्मा की अरकान पहाड़ियों तक विस्तृत नाग पहाड़ियों के दक्षिण में कुकी, लसाई, लाखेर, चिन आदि जनजातियां रहती है। सुमनगिरी नदी के पश्चिम में आका, अरुणाचल में डफला, मिरी, लपाती, डिहोंग घाटी में गिलोंग, मिनियोंग, पासी, पद्मा, पंगी नागा जनजाति के उपवर्ग हैं। वास्तव में भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेशों में पटकोई से चीन पहाड़ियों तक, असम, म्यांमार के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है और इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टि से घनिष्ठ संबंध हैं। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जनजातियों की अपेक्षा उच्च स्वर का है। अगर हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो नागा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और आखेट है। जहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं, नागा जनजाति अपने घर के सदस्यों से कुटीर उद्योग स्थापित कर लेती हैं। नागा जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में आखेट, मछली पालन और कृषि मुख्य हैं। नागा जनजाति आखेट में प्रवीण होते हैं। ये जनजाति जंगली जानवरों का शिकार करके उनके मांस और खाल का व्यापार करते हैं। पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि थोड़ी भिन्न है। ये जनजाति शिकार में प्रमुख हथियार तीर, कमान, भाला और दाव का प्रयोग करती है। इनका सर्वप्रिय हथियार दाव है जो अनेक कार्यों में उपयोग में आता है। दावा फरसे के समान होता है। तीर पर विष लगाना यारम नागाओं में बहुत प्रचलित है। आखेट के नियमों का पालन सभी नागाओं द्वारा कठोरता से किया जाता है। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा में शिकार किया जाता है तो अन्य लोग भी शिकार के हिस्सेदार होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागा पहाड़ों को काटकर सीढ़ीनुमा खेत तैयार करके अब कृषि करने लग गए हैं। परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, जैसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जंगलों को काटकर व साफ करके भूमि पर एक स्थान पर 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। बाद में लंबे समय के लिए उस भूमि को पड़ती छोड़ दिया जाता है। इस बीच में इस पर पुनः झाड़ियाँ उगाती हैं, तब उन्हें फिर साफ करके कृषि करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने में भूमि अपर्दन व कटाव रुक जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों व नहरों का उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादनों की दृष्टि से नागा जनजाति स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन में संतरा है, सेब है, नाशपाती, चाय का उत्पादन करते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसल पहाड़ी धान है। ये चाय की झाड़ियों जंगली रूप में मिलती हैं। कुछ कपास भी उत्पन्न किया जाता है। अगर हम कुटीर उद्योग की बात करें तो नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग धागों से धागा द्वारा कपड़ा बुनना है। उत्तरी पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियों द्वारा छोटे करघों के माध्यम से कपड़ों की बुनाई की जाती है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बनाना है। यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, केवल 2 उपवर्ग इस धंधे में लगे हुए हैं। नागा जनजाति में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ सूत ही काटते हैं, अन्य कपड़ा बुनते हैं तथा कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं।
चटाइयाँ, टोकरियाँ बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लुहार को बड़े आदर भाव की दृष्टि से देखा जाता है। ये प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि कार्यों के लिए औजार बनाता है। जहाँ तक मछली पकड़ने की बात है नागा जनजाति की, ये जनजाति मछली पकड़ने का कार्य तालाबों और नदियों में करती हैं। पहाड़ी भागों के नीचे स्थित तालाबों में जालों, टोकरों, भालों की सहायता से ये मछलियों को पकड़ते हैं। यह जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करते हैं। इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं। पहाड़ी ढालों पर ये जनजाति कृषि कार्य करती हैं। गांव बसाने के लिए नागा लोग निम्न बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पास में जल का कोई स्थायी स्रोत हो, गांव के आसपास कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो। औसतन गांव में 200 से 300 तक घर पाए जाते हैं। इनके मकान प्राय 2-2 छातों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा तथा पीछे का दरवाज़ा छोटा होता है। धनी नागा अपने घरों में सींग और कुर्रे लगाते हैं। दरवाज़ों पर नागा वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घर बना होता है। मारम नागा अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं करते क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। इनकी वेशभूषा की बात करें तो भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज है। मेलों और त्योहारों के समय सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खालों का उपयोग करते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कोडी और मूंगे मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर टोपी पहनते हैं जो अधिकतर पशुओं के बालों की तथा बेल पत्तों की बनाई जाती है। भोजन की बात करें तो नागा लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता, अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंद मूल फल से अपना भोजन व्यतीत करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो नागा जनजाति में सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ कार्य करती हैं। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। प्रत्येक गांव में गांव का एक मुखिया होता है। गांव का मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया ही करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी बोली और पोशाक है, जिससे इन्हें अन्य से भिन्न किया जाता है। इस नागा समूह के पारस्परिक झगड़ों का एक लंबा इतिहास है। नागा लोग सदैव समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। सभी अन्य जातियों की तरह नागा लोग भी उपगोत्र में विभाजित हैं, लेकिन एक उपगोत्र के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहने के बजाय विभिन्न गोत्रों में अन्य उपजातियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार का प्रत्येक गांव में 2-3 उपगोत्रों के लोग पाए जाते हैं। प्रत्येक उपगोत्रों के लोग गांव के भीतर उच्च 4 दीवारी के भीतर रहते हैं। नागा लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा है जो सामूहिक सौहार्द का परिचायक है। नागाओं का युवा ग्रह जिसे मोरंग नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियाँ होते हैं। मोरंग में नाच गाना भी होता है क्योंकि इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। मोरंग को एक महत्वपूर्ण संस्था के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मोरंग की स्थिति से गांव की स्थिति का आकलन किया जाता है। एक अच्छे सुसज्जित मोरंग का तात्पर्य है कि गांव में सुखी, स्वस्थ और संपन्न है, जो पुरानों पीढ़ियों की शौर्य और पराक्रम को अवगत कराता है। लड़के जब 6-7 वर्ष के होते हैं तो मोरंग जाना आरंभ कर देते हैं। प्रारंभ में नौजवारी होरी कहलाते हैं तथा 3 वर्ष बाद ये तुकब बाहोरी यानी परपक बन जाते हैं। मोरंग एक पाठशाला होने के साथ साथ एक मनोरंजन का केंद्र स्थल भी है, जहाँ नवयुवकों को व्रत समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग्य बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त युद्ध, सुरक्षा, अनेक प्रशिक्षण प्रदान भी किए जाते हैं। मोरंग के सदस्यों पर अनुशासन रखने की व्यवस्था भी है और अनुशासनहीनता पर इनको दंड भी दिया जाता है।
ईसाई धर्म की मिशनरियों के प्रचार प्रसार के कारण नागा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मिशनरियों के परिणाम स्वरूप नागाओं में कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। यद्यपि काफ़ी संख्या में लोग अपना परंपरागत अवस्था में जुड़े हुए हैं। नागाओं की नृत्य के प्रति विशेष अभिरुचि होती है। विशेष रूप से मुट्ठू नृत्य पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। ये बांस तथा लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बांस के बर्तन, मग, लकड़ी के चमचे, बर्तन इत्यादि। मछली पकड़ने की जहाँ तक बात है, तालाबों, नदियों में मछली पकड़ने का कार्य नागा जनजाति करती है। पहाड़ी भागों में नीचे स्थित तालाबों में जालों, टोकरों और भालों की सहायता से ये मछली पकड़ते हैं। ये जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करती है। इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं। पहाड़ी ढालों पर जनजाति कृषि कार्य करती है। गांव बसाने के लिए ये लोग निम्न बातों का ध्यान रखते हैं: पास ही जल का अच्छा व स्थायी स्रोत हो और गांव के आसपास कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो। औसतन गांव में 200 से 300 तक घर पाए जाते हैं। इनके मकान प्राय 2-2 छतों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा और तथा पीछे का दरवाज़ा थोड़ा छोटा होता है। दरवाज़ों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं, जिससे स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं। वहाँ पर एक वृत्ताकार ईंटों का घर बना होता है। मारम नागा अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं रखते, क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु चलती है। धन्यवाद छात्रों।